गद्दी पर विराजमान परम पूज्य सद्गुरु श्री आचार्य साहब जी, परम पूज्य श्री धर्माधिकारी साहब जी एवं अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों एवं भक्ति माताओं, साहेब जी द्वारा मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन हेतु आप लोगों के समक्ष कुछ मिनट निवेदन प्रस्तुत है। बड़े सौभाग्य की बात है कि इस पावन ग्राम अल्हनावा गांव में सद्गुरु कबीर साहब की जयंती मना रहे हैं और सद्गुरु कबीर साहब को आज कौन नहीं जानता है। देश के कोने कोने में चले जाए, सब जगह के लोग सद्गुरु कबीर साहब को जानते हैं। जब सद्गुरु कबीर साहब थे धरती पर, उस समय में सारी सुविधाएं नहीं थी, गाड़ी मोटर कोई चीज की सुविधा नहीं थी। फिर भी सद्गुरु कबीर साहब देश के कोने कोने में जा करके अपना ज्ञान प्रकाश फैलाया। बड़े भाव से लोग जुड़े हैं। अभी बिहार में मैं लगभग 1.5 महीना वहां रहना हुआ, कई जगहों पर जाना हुआ, तब बहुत लगता था कि सद्गुरु कबीर साहब देश के कोने कोने में कहाँ कहाँ जा करके, जहाँ कुछ लोग जानते नहीं हैं, ऐसे ऐसे जगहों पर जा करके सद्गुरु कबीर साहब अपना ज्ञान प्रकाश फैलाया, ज्ञान बांटा है। सद्गुरु कबीर साहब का ज्ञान हमें मानव बनने के लिए सिखाते हैं। लोग कहते हैं कि वो तो कबीर सत्संग है, कहीं पर सत्संग होता है तो लोग सोचते हैं कि कबीर सत्संग है, हमारा सत्संग नहीं है, ये हमारे धर्म का नहीं है, तो वहां पर सुनने के लिए क्यों जाएंगे। तो सद्गुरु कबीर साहब का ज्ञान जो है मानव बनने के लिए सिखाते हैं। लोग कुछ बनना चाहते हैं, कोई मौलवी बनना चाहते हैं, कोई भक्त बनना चाहते हैं, कोई भगवान बनना चाहते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये सब तो बाद में बनना, पहले तुम इंसान बनो, और इंसान यदि बन गए तो और कुछ बनने की जरूरत नहीं है। जो इंसान बन गए वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहेगा, जो इंसान बन गया वो अपने आप को मुसलमान नहीं कहेगा, सिख ईसाई नहीं कहेगा, वो अपने को इंसान कहेगा। और इंसान जो बन जाता है वही भगवान बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान हम बनेंगे। तो पहले इंसान बनने की जरूरत है, और इंसान बन गए तो भगवान भी बन गए। जो दूसरों के दर्द को समझता है, दूसरे के दिलों को समझता है, वही भगवान है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तो जब किसी को सेवा की जरूरत है उस समय आप सेवा कर दिए, सहायता की जरूरत है तो सहायता कर दिए, भोजन की जरूरत है तो आप दूसरों को भोजन दीजिए, प्यासे है उसको पानी दीजिए। और इसलिए कहते हैं जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहेब की बंदगी भूखे को कुछ दे। भूखे को कुछ देने का मतलब ये नहीं कि कोई भूखे है उसको भोजन भी दे दे, वही कोई प्यासे है उसको पानी दीजिए, बल्कि जहाँ जरूरत है, सेवा की जरूरत है, सेवा की भूखे हैं उसकी सेवा कर दीजिए, प्रेम की भूखे हैं उसको आप प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए, और जो देंगे वही आपको अपने आप ही मिलेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।